हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज फ्रेशर्स। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो हमारे दो टाइप्स थे। उसमें पहला जो टाइप था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग और assumption are the foundation of systematic and proper accounting. They include those basic conditions upon which the science of accounting is based. वो ऐसे conditions को include करते हैं जो साइंस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड है, जिसमें साइंस जो जैसे हमारे साइंस में क्या होता है, फ्यूचर की चीज़ें जो होती हैं है ना, जो हमारे पास्ट में जो भी चीज़ें हो चुकी होती हैं उस तरीके से अकाउंटिंग करना, इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करता। ठीक है। अब जो इसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताऊँ। पहले आता है जो हमारा बिजनेस एंटिटी। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ बिजनेस एंटिटी क्या होता है। अब इसमें अंडर दिस प्रिंसिपल इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी from owner, should have a complexity separate set of records in which only business transactions are recorded, while a record of personal transaction of owner is not to be entered with business transaction. बिजनेस एंटिटी मतलब ये होता है जो भी चीज़ें हमारे वो वैसी चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, पर्सनल ट्रांजेक्शन उसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। एंड द नेक्स्ट आता है इसके अंदर मनी मेजरमेंट। According to this principle, only those transactions are recorded in books of accounts which can be measured in term of money. सिर्फ उन अकाउंट्स को इसमें ऐड करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है जिसको जो भी हमारे ट्रांजैक्शन वो मनी में हुई हो, मतलब मनी का लेन देन हुआ हो। जैसे एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू गोपाल एट ₹2000, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5000 फॉर यूजिंग, मीन्स जो भी चीज़ें थी फॉर बिजनेस। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें हमारा कैश का लेन देन हो रहा है वो हमारा मनी मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, ये सब आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। एंड द नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एन एसेट एक्वायर्ड बाय अ कंसर्न इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्चुअली पेड फॉर एक्वायर्ड डेट एसेट्स एज द परचेज प्राइस ऑफ एसेट इज रिलेटेड टू पास्ट, इट इज कॉल्ड अ हिस्टोरिक कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ ये होता है जो भी चीज़ें हमारी अकाउंट में जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जिसके हमने पेड कर दिया है, जो भी हमारा असेट्स है, वो हमारा जो भी चीज़ हमने परचेज करा है उसका अमाउंट कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जैसे हम लैंड खरीदते हैं तो वो क्या होता है, जैसे हमने लैंड खरीद लिया, ठीक है, उसकी आने वाले समय में 10 साल में 5 साल में जैसे वहाँ ग्रोथ होती होगी उस हिसाब से हमारा उस जितने में हमने खरीदा उससे हमारा प्लस में जाकर हम उसमें नेगेटिव में नहीं आ सकते, मतलब हमारा प्रॉफिट ही होगा, लॉस में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई भी ज़मीन खरीदते हैं हम लोग तो वो चीज़ हमारी प्रॉफिट में ही जाएगी। ठीक, अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट, वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एज कम्पेयर टू कैश। इसमें जितनी भी चीज़ होती हैं वो हमारे रिजल्ट को शो करता है, कंपेयर करता है कैश के थ्रू। According to accrual basis, revenue is recorded when sales are made and not when cash is received. Similarly, expenses are recorded in accounting period in which they are due for payment. इसमें वो चीज़ें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, चाहे वो हमने उसकी पेमेंट की हो चाहे ना की हो। हमारी इसके अंदर वो रुपीज़ मैटर नहीं करते, इसमें कैश मैटर नहीं करता, बस इसमें ये होना चाहिए हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूअल कॉन्सेप्ट। This is basis concept of accounting, as every business transaction has a dual effect. The entry made for each transaction composed two parts, one for debit and another is for credit. जैसे मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि किसी भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ये हमारा तय है कि किसी भी हमारा जो भी हमारी एंट्री होगी, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके हमेशा दो इफेक्ट पड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। दो इफेक्ट भी पड़ सकते हैं, दो से ज़्यादा ही पड़ सकते हैं, पर एक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहला इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है डेबिट का, दूसरा इफेक्ट जो पड़ता है हमारा क्रेडिट का। सिंपल। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
The life is of business is considered to be indefinite. This assumption would not be needed if the accountant could wait to prepare final account of business till its termination, but it's not risible. It is therefore absolutely necessary that often fixed time interval the businessman must stop to see book. It is generally of years such as 1st Jan to 31st December, calendar year of 1st April to 31st March. जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, ये कंसिडर करता है इंडेफिनेट एजम्पशन को, जो जिसकी हमें नीड, अकाउंटेंट को नीड नहीं होती है, पर वो अपना जो उसका जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है बिजनेस के लिए, वो इसके लिए रेजिबल होते हैं, ठीक है। और जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड का जो कैलेंडर होता है वो होता है हमारा जो जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं, जो जनरली जो कैलेंडर होते हैं वो होता है 1st जन टू 31st दिसंबर। जो फाइनेंशियल ईयर के जो कैलेंडर होते हैं वो हमारा 1st अप्रैल टू 31st मार्च होते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।